Hello guys, good morning to all of you. In this video, we learn about the circulatory system in human beings. ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अ वेल डिफाइंड सिस्टम थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन आवर बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, मतलब कि वैसा सिस्टम जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ब्लड का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड, कैपिलरीज, वेन्स एंड आर्टरीज। जो मेन ऑर्गन है कौन कौन से हैं, ब्लड है, कैपिलरीज है, वेन्स और आर्टरीज है, जो कि इन्वॉल्व है सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक, उसके बाद बात की जाए तो आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स क्या है, एक थिन पाइप्स है जो कि हमारे पूरे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स क्या है, थिन पाइप हमारे बॉडी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्टरीज के बारे में। ठीक, तो आर्टरीज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक, आर्टरी जो है क्या करता है, कैरी करता है ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से पूरे पार्ट ऑफ बॉडी में। ठीक, तो आर्टरीज होते हैं काफ़ी थिक वॉल्ड रहता है, क्यों, क्योंकि जो ब्लड निकलता है हमारे हार्ट से काफ़ी हाई प्रेशर पे। तो ये थिक वॉल इसलिए रहता है क्योंकि जो ब्लड निकल रहा है हाई प्रेशर से हार्ट में, वो तो आर्टरी में आ रहा है। तो आर्टरीज में जो आ रहा है, तो आर्टरीज जो क्या है, उसकी वॉल टूट ना जाए, जिसके कारण ब्लड स्प्रेड ना हो जाए पूरे बॉडी में। इसी के कारण जो आर्टरीज का वॉल होता है काफ़ी थिक होता है। ठीक, तो आर्टरीज की बात की जाए, तो हम लोग आर्टरीज कितनी होती हैं, तो दो, मेन आर्टरी और अनदर आर्टरी। ठीक, मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरोटा बोलते हैं, और अनदर आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, तो मेन आर्टरीज और अनदर आर्टरीज, मेन आर्टरी को हम लोग एरोटा बोलते हैं और अनदर आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक, तो आर्टरीज की फंक्शन क्या है, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। जो आर्टरीज है, आर्टरीज मेनली एरोटा, इट मीन्स जो मेन आर्टरी है हमारा एरोटा, वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, सिर्फ लंग्स को छोड़कर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहाँ है, इट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स मतलब क्या, जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट में डाउनवर्ड जो है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ठीक, दूसरा फंक्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स। जो पल्मोनरी आर्टरी वो क्या करता है, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल्स हम लोग जानते हैं कि राइट साइड तो हार्ट में रहता है। ठीक, राइट साइड इन डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड पोर्शन इन राइट साइड। ठीक, तो उसी को कौन बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स। अगर उसके बाद वेंट्रिकल्स के बाद आर्टरीज तो हम लोग देख लो, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज देखते हैं। तो कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब और द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन। जो कैपिलरीज होती हैं काफ़ी पतली होती है, थिन होती हैं। ठीक, काफ़ी पतली और थिन होती हैं, जो कि क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। वेन्स और आर्टरीज को कौन कनेक्ट करता है, तो हमारे कैपिलरीज इज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। कैपिलरीज कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, लेकिन ये कहाँ पर मौजूद रहती हैं, तो आर्टरीज और वेन के बीच में। वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर सिंगल सेल थिक। जो कैपिलरीज की वॉल होती है क्या होती है, सिंगल सेल थिक, इट मीन्स इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ अ सिंगल सेल। ओके, तो हम कैपिलरीज के फंक्शन को देखते हैं। ठीक, कैपिलरीज के फंक्शन क्या होते हैं, द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस लाइक CO2, O2, फूड हार्मोन प्रेजेंट इन ब्लड पास इनटू सेल थ्रू द कैपिलरीज। जो कि हमारे ब्लड में डिजॉल्व सब्सटेंस है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हार्मोन है, सॉल्ट है, फूड है, वो क्या करता है, उसको सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो कैपिलरीज करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा फंक्शन इसका ये है कि जो ये तो पहुंचाता तो है यूजफुल मटेरियल्स, बट इट आल्सो कैरी वेस्ट मटेरियल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो क्या करता है, कैरीज करता है सेल्स से, और कहाँ पर इनको भेज देता है, वेन्स में। ठीक, कैपिलरीज क्या करती हैं, सेल से रिसीव करती हैं और ज्वाइन कर देती हैं, इट मीन्स इंटर कर देती हैं वेन्स में। ठीक, तो हम लोग जानेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स क्या होते हैं, वेन्स आर ऑल्सो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। वेन्स जो होते हैं काफ़ी थिन वॉल्ड, ये पतले, इनकी जो वॉल होती है काफ़ी पतली होती है, जो कि कैरी करते हैं ब्लड को, कहाँ से, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। इट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट।
ठीक, दूसरा ये पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। जो हमारा पल्मोनरी वेन कनेक्ट है किससे, लेफ्ट आर्टरियम। ठीक, तो हम लोगों ने लेफ्ट आर्टरियम देखा कहाँ पर था, आर्टरियम किसको बोलते हैं, अपर टू चैम्बर को आर्टरी या फिर उसी को आर्टरियम। तो कहाँ पे रहेगा ये जो पल्मोनरी वेन किससे कनेक्ट करेगा, लेफ्ट आर्टरियम से, हमारे लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। मेन वेन कैरीज डी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बैक टू हार्ट। जो मेन वेन है क्या करता है, कैरी करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। इट मीन्स मेन वेन का फंक्शन एक ये भी हो सकता है, ये कैरी करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ से, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से, और कहाँ पर लेके पहुँचाता है, हार्ट में, सिर्फ लंग्स को छोड़ता है। इट मीन्स लंग्स में क्योंकि हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड ही रहते हैं। ठीक, वेन्स कंटेन्स वेल्व्स दैट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। वेन्स में क्या होते हैं, काफ़ी सारी नली होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। इट मीन्स जो वेन्स तो कैरी कर रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे की तरफ कैरी कर रहा है और कुछ ब्लड पीछे की ओर चल जाता है। इस सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, वेन्स में वेल्व होती हैं। ठीक, तो वेल्व का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट मीन्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ वेल्व्स। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू आवर बॉडी। ओके, तो जब हम लोग जान गए हैं कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में हम लोग जान गए, तो आता है उस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने की प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये समझ लीजिए होता है जस्ट डैट इट इज़ आवर लंग्स। यहाँ पे हमारा लंग्स है, लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के द्वारा और कहाँ पे चला गया, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक, इट मीन्स लंग्स से आया हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड और कहाँ पे गया, लेफ्ट आर्टरियम में। और लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स वो जब सिकुड़ा तो वो कहाँ पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ पे चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद ये कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के मेन आर्टरी के द्वारा, मेन आर्टरी इट मीन्स एरोटा। एरोटा क्या करता है, ऑक्सीनेटल ब्लड को कैरी करता है, हम लोगों ने देखा था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद इसके कहाँ पर गया, मेन आर्टरी के द्वारा पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड कर गया। इट मीन्स जितने भी सेल्स सब, जैसे कि हेड हुआ, फिंगर हुआ, टो हुए, फुट हुए, हमारा नोज, ईयर, आई, सब तक पहुँच गया ब्लड। ठीक, बॉडी ऑर्गन तक तो पहुंच गया। फिर जो बॉडी ऑर्गन से डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लाएगा हमारा, तुम लोग को मालूम है कि कैपिलरीज जो होती हैं डी ऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पर लाती है, वेन्स में। तो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड आया यहाँ पे, कहाँ पे आ गया, कैपिलरीज के थ्रू द वेन्स में। वेन में कौन, तो मेन वेन। मेन वेन क्या करता है, कैरी करता है डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। मेन वेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन क्या हुआ। ठीक, तो ये तो आया ब्लड। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जाते जाते कहाँ पे चला गया, मेन जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ पे आ गया, राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम से कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। जब राइट वेंट्रिकल्स में आया तो राइट वेंट्रिकल्स के बाद इसके आप देख सकते हैं फिर ये यहाँ से कहाँ पे चला गया है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। इट मीन्स कम इनटू राइट आर्टरियम, देन इनटू राइट वेंट्रिकल्स, एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी डी ऑक्सीनेटेड ब्लड रिटर्न्स बैक टू द लंग्स, एंड दिस प्रोसेस में गो अन कंटिन्यू। ठीक, तो ये प्रोसेस होते रहता है। फिर यहाँ पे डी ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, फिर उससे पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर उसके बाद ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, फिर यहाँ पे, फिर लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, उसके बाद मेन आर्टरी के द्वारा कहाँ पे आएगा, सारे बॉडी में स्प्रेड होगा। फिर जितने भी डी ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या होंगे, मेन वेन के द्वारा कहाँ पे जाएंगे, तो राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम के बाद कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन के बाद वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, एंड देन वो राइट वेंट्रिकल्स के द्वारा वो राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल से निकल के पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डी ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में। ठीक, ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होती रहती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, थैंक यू।